और आज हम बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 4 नंबर का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इस सवाल में आपके पास दो प्रश्न है। एक तो आपको ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये पहली चीज आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कुल कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, और शर्तें क्या है? शर्तें कुछ ऐसी हैं कि कोई यदि व्यक्ति यात्रा करता है तो उसको एक नियत भाड़ा देना होता है और साथ में प्रति किलोमीटर यात्रा पर भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चलिए तो मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे दो प्रकार के भाड़ा हैं। पहला भाड़ा है नियत भाड़ा। माना नियत भाड़ा आपके पास है x रुपया, नियत भाड़ा कितना दे दिया है? x रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने मान लिया है कि y रुपया प्रति किलोमीटर है। कहने का मतलब ये, यदि आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? x प्लस y रुपया, क्योंकि नियत भाड़ा भी तो सम्मिलित करोगे। इस प्रकार से शर्तें कैसी हैं? पहली शर्त हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रथम शर्त में वो कह रहा है कि यदि व्यक्ति 10 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको 105 रुपया देना पड़ता है। अब इस 10 किलोमीटर की यात्रा में जो 105 रुपये दे है उसमें दो प्रकार के भाड़ा सम्मिलित होंगे। पहला नियत भाड़ा और दूसरा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो इसको बीजीय व्यंजक बना के समीकरण के रूप में कुछ ऐसा लिखोगे। कैसे? निश्चित भाड़ा तो आपको पक्का पता है कि वो 100 रुपये ही लगने वाला है और 10 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 10y। और ये कुल मिला के सवाल में दिया गया है 105 रुपया। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि समीकरण संख्या 1 है। दूसरी शर्त क्या है सवाल अनुसार? दूसरी शर्त है आपके पास कि यदि व्यक्ति 15 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको 155 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो 155 रुपये में क्या क्या सम्मिलित होगा? निश्चित भाड़ा साथ में प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो निश्चित भाड़ा तो आपका VX ही है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है तो 15 कितना हो जाएगा? 15y। और दोनों मिला के कितना है? 155 रुपये उसको देना होता है। आपके पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब आप इन दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए x और y का मान ज्ञात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि नियत भाड़ा कितने रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपया है। ठीक है, करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करूंगा। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं? x का मान y के पदों में अथवा y का मान x के पदों में ज्ञात करते हैं। ये बात हमने अपने इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है, पिछले वीडियो में आप देख भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x बराबर 105 माइनस 10y और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण संख्या 3। अब x का मान आपके पास y के पदों में ज्ञात हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बराबर ये दिया हुआ है तो जहां पे x है मैं वहां पे ये रख दूंगा और सारा क्वेश्चन कॉपी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y और यहाँ पे दिया हुआ है 15y इक्वल टू 155। देखिए ये माइनस का 10y है, ये प्लस का 15y है। शेष बचेगा यहाँ पे 5y और 105 105 सॉरी 105 आपका प्लस का है, पक्षांतर करने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो 155 माइनस 105 तो ये 5y बराबर हो जाएगा। आप घटाएंगे आएगा 50 तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 10। अब आपके पास y का वैल्यू प्राप्त हो गया है। इस y की वैल्यू को आप समीकरण संख्या 3 पे रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये रहा। इसमें दिया हुआ है x बराबर 105 माइनस 10y और y का वैल्यू आपने निकाला है 10, तो 10 10 जा 100 तो 105 माइनस 100 x बराबर हो जाएगा आपके पास 5। अर्थात आपके पास जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो 10 रुपया है। हमारा पहला प्रश्न का आंसर आ चुका है। आगे सवाल ने कहा है कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कुल कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अपने जैसे माना हुआ है 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए कुल कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो कैसे? पहले आपको निश्चित भाड़ा देना होगा जो कि x है।
और आपके पास प्रति किलोमीटर कितना है y रुपया, 25 के लिए हो जाएगा 25y। इतना भाड़ा उस व्यक्ति को देना होगा यदि वो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है। x का मान आपने निकाला है 5 और y का मान निकाला है आपने 10, तो 25 गुणे 10, 25 दाम 250, 250 255 रुपया। यानी आपको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति को 255 रुपया देना होगा। और जो आपके पास पूछा गया सवाल में कि नियत भाड़ा कितना है, वो 5 रुपया प्रति किलोमीटर है। सॉरी, नियत भाड़ा जो है वो आपका 5 रुपया है और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो आपके पास आया है 10 रुपया प्रति किलोमीटर। यही आपका इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5वें भाग के। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तब वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करिए। इस प्रश्न में आपके पास 2 शर्तें दी हैं। एक बार कह रहा है कि यदि अंश व हर में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 होती है, और एक बार कह रहा है कि यदि 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाती है। आपको भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो भिन्न में आप जानते हैं कि अंश और हर होता है। भिन्न कैसी होती है? भिन्न में आपके पास 2 चीजें होती हैं, अंश व हर। तो अंश मान लेता हूं मैं, माना कि अंश है आपके पास x जो हमेशा मानते हैं, और हर हमने मान लिया y, तो आपके पास भिन्न बन जाएगी। भिन्न क्या होगी? x/y, क्योंकि भिन्न होता है अंश बटे हर। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब पहली शर्त आपके पास ये है, प्रथम शर्त, यदि मेरे पास भिन्न है कोई और उसके मैं अंश और हर में 2 जोड़ता हूं तो आपके पास भिन्न है x/y, और अंश व हर में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 2 जोड़ दीजिए। हमने 2 जोड़ दिया तो किसके बराबर हो जाएगी? 9/11 के रूप में हो जाएगी। अब आपके पास एक भिन्न मिल गई। ठीक है, इसको सरल करके 2 चरपदी रैखिक समीकरण के जनरल फॉर्म में हम ले आते हैं। तो क्या करना होगा? आपको इसका डिनोमिनेटर हटाना है। तो कुछ ना करिए, आप करड़ी गुणा करा दीजिए, आपका इसका हर हट जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई यहां करा दो और y+2 का मल्टीप्लाई यहां पे करा दो, तो आपकी जो भिन्न है वो एक सरल रूप में आ जाएगी। ठीक है, कराइए। 11 × x+2 और यहां से हो जाएगा 9 × y+2। कुछ नहीं, मैंने करनी गुणा करवा दिया, तो ये हो जाएगा 11x + 11 का 2 में गुणा करवाओगे 22, ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा प्लस 18। ठीक है, सारी चर राशियां एक तरफ कर लीजिए, अचर राशियां एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11x - 9y = 18 - 22, और 18 में 22 घटाओगे आप तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब आपके पास दूसरी शर्त यह है कि यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो आपको 5/6 प्राप्त होता है। दूसरी शर्त भी देख लेते हैं। दूसरी शर्त है आपकी कि यदि आप अंश व हर में 5/6 जोड़ते, आपके पास भिन्न है x/y और जोड़ना है आपको 3, हमने 3 जोड़ दिए। कितना मिल रहा है आपको? 5/6। अब आपको क्या करना है? इस भिन्न को सरल फॉर्म में लेके आना है। तो आप इसका हर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे। पहले भी आप ये सब कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 6 × x+3 = 5 × y+3 होगा। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6x + 18 यानी 5y और यहाँ पे 15। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 6x - 5y = 18 को पक्षांतर करोगे तो 15 - 18 मतलब मिलेगा आपको -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 प्राप्त हो गई हैं। आपके पास चर राशियां भी 2 हैं, x और y। अब आप इन दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हुए x और y का मान ज्ञात कर लिए। जैसे ही आपको x और y का मान ज्ञात होगा आपको वह भिन्न प्राप्त हो जाएगी। चलिए करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 आपके पास ये रहा। मैं समीकरण 1 से x का मान y के पदों में ले लेता हूं, तो यहां पे लिखूंगा मैं समीकरण 1। x का मान मैं y के पदों में जब ज्ञात करना चाहूंगा तो क्या करूंगा? सारे चर एवं अचर राशियों को x को छोड़ करके राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 11x = -4 पहले से था, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बना देगा 9y, और 11 इसमें गुणे के रूप में है तो पक्षांतर करने में कहीं जाएगा भाग में, ये हो जाएगा /11। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण संख्या 3। अब आप देख भी पा रहे होंगे कि x का मान y के पदों में प्राप्त हो चुका है।
अब क्या करेंगे आप, इस x के मान को समीकरण संख्या 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही आप रखेंगे तो आपके पास समीकरण 2 ये रहा, 6 इंटू एक्स, एक्स में आपके पास है -4 प्लस 9y, -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस का 5y, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ये है आपके पास समीकरण 2। अब क्या करना है बेटा, इसको भी सरल करके इसका हर हटाना है। आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसका हर हटाएंगे। हर हटाने का तरीका मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूं। हम सीधे तौर पे क्या करते हैं, जिस भी पद के नीचे हर लगा होता है उसको छोड़ करके शेष सभी पदों में उसी हर का गुणा करवा देते हैं तो आपका हर हट जाता है। इसका दूसरा तरीका भी है, आप सीधे सीधे लासा लेके भी हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू -4 इंटू माइनस का 4 और यहां से हो जाएगा 6 इंटू 9y और इसका डिनोमिनेटर मुझे हटाना है इस पद का, तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे करेगा और यही इससे मल्टीप्लाई करेगा, इस पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमको इसी का तो हर हटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -11 गुणे 5y बराबर -3 गुणे 11। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और ये हो जाएगा 6 नामा 54y और यहां से हो जाएगा बेटा माइनस का 55y और यहां से हो जाएगा 11 तिया 33। अब प्लस का 54 माइनस का 55 बचेगा यहाँ पे -y, यहाँ पे -33 और ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का 24। घटाइए, कितना आ रहा होगा, 13 में 4 गया 9, माइनस का 9 आ रहा होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y का वैल्यू कितना होगा 9। आपके पास y प्राप्त हो चुका है। y का मान आप कहां रख देंगे, समीकरण 3 में, तो x मिल जाएगा आपको समीकरण संख्या 3 से। ये रहा आपके पास, तो x बराबर -4 और प्लस 9y, तो प्लस का 9 इंटू वाई में भी 9 अपान 11, 9 9 81 और 81 में 4 घटाएंगे आप, कितना आएगा 77, 77 अपान 11। तो ये हो जाएगा आपके पास 11 सते 77। x का वैल्यू आपके पास जो आएगा वो आएगा 7, y का वैल्यू आपके पास 9 है, x का वैल्यू 7 है। तो आपकी जो भिन्न होगी वो क्या होगी, भिन्न तो हमारे पास प्रश्न में कैसी है, x बटे y, यानी x बटे y और x हमारे पास है 7, y है हमारे पास 9। आपका जो आंसर होगा वो 7 बटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां भाग। ठीक है, प्रश्न आपके पास सामने है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। प्रश्न में जिस चीज को पूछा जाता है उसी को हम मान लिया करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु आपको मानना होगा। ठीक है, और आपको 2 शर्तें भी दे रखी। पहली ये है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और दूसरी शर्त यह है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 2 शर्तें दे रखी जिससे आपको 2 समीकरण आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं। पहले सॉल्यूशन में हमने माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष, और जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब पहली शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, उम्र बढ़ेगी या घटेगी, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। अगर आज कोई बच्चा 5 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जैकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। तो पुत्र की भी तो y बढ़ेगी, पुत्र कितना हो जाएगा, y भी प्लस 5। लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगी, बढ़ जाएगी, जो कि हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष के बराबर। तो पुत्र भी तो बढ़ेगा बेटा, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी
वो उसके पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 3 गुने के बराबर। तो ये प्रथम शर्त हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा। प्रथम शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी जैकब की आयु हो गई x+5, उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब इसका 3 गुने के बराबर होगा वो। आप लिख सकते हैं 3 इंटू y+5। जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो तो x+5 इक्वल टू होगा 3y प्लस का 15। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपके पास x बराबर 3y प्लस 15, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना? -5। तो x बराबर हो गया 3y प्लस का 10, समीकरण संख्या 1। ठीक है, पहली शर्त से हमको पहला समीकरण प्राप्त हो चुका है। दूसरी शर्त कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है, अर्थात अगर कोई बच्चा आज 10 साल का है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा? 5 घटा दीजिए, 5 साल का हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरी शर्त के अनुसार लिखूंगा 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगी? आज अगर वो 1 साल का है तो 5 साल क्या होगा? 5 साल पहले वो x-5 वर्ष का होगा, तो पुत्र भी घट जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y-5 वर्ष। ठीक है, इधर देखिएगा क्या कह रहा है शर्त में कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब जो जैकब था अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। तो उसको कैसे लिखोगे? दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त आपके पास ये है कि 5 साल पहले जैकब की आयु है हमारे पास x-5 और उसके पुत्र की आयु है y-5। सवाल कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। तो यहाँ पे हम 7 का गुणा करा देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और इसी में गुणा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये पुत्र है तो जाहिर सी बात है ये छोटा होगा, और ये पिता है तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा, इसलिए इसमें हम 7 का गुणा कराते हैं सवाल के अनुसार। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा x-5 और इधर हो जाएगा 7y-7 बना 35। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से x-7y और यहाँ से माइनस का 35 है और इधर का माइनस का 5 उधर पहुँचेगा तो प्लस का 5 बनाएगा। x-7y बराबर हो जाएगा माइनस का 30। ये हो गया समीकरण संख्या दूसरा। अब क्या करेंगे? आप देखिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से समीकरण 1 और 2 में हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आपको समीकरण 1 में x का मान y की पद में पहले से निकाला जा चुका है, तो क्या करोगे? इस x के मान को समीकरण 2 पे रख दो। समीकरण 1 से यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या दिया हुआ है? x बराबर बेटा 3y प्लस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस का 30। सिंप्लीफाई करिए, 3y प्लस का माइनस का 7y क्या होगा? -4y। यहाँ -30 है, ये भी प्लस का है, माइनस का हो जाएगा इधर जाकर, तो ये हो जाएगा -4y बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर होगा 10। समझ आ रहा है बेटा? कुछ नहीं, कैलकुलेशन है सिंपल सी। ठीक है, y का मान आप कहाँ पे आप रख दोगे? y का मान आप रख दोगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है x बराबर 3y प्लस 10 और y का मान हमने निकाला है 10, तो 3 इंटू 10 प्लस 10, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 30 10 40, x बराबर 40 और y बराबर 10। अर्थात जो जैकब की वर्तमान आयु होगी वो होगी कितनी? 40 वर्ष, और जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी बेटा? 10 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा?